नमस्ते दोस्तों, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि निवेशक का पैसा डूबता कैसे। मान लीजिए आपने किसी स्टॉक को बाई कर रखा और आपने उसको अभी सेल नहीं किया है, तो उसमें आपका लॉस कैसे चल रहा है। अभी अगर आप न्यूज़ वगैरह जाकर देखेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जा रहा होगा कि निवेशक का जो पैसा है इधर पिछले 5-6 दिनों में 20 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ डूब गए हैं भारतीय मार्केट में। उसी तरह से ग्लोबल मार्केट में भी लोगों का लाखों करोड़ रुपए डूब गया है। मतलब कि एक आदमी का नहीं, वो ओवरऑल की बात किया जाता है। ऐसा मत समझिए किसी एक व्यक्ति का 20 लाख करोड़ रुपए डूब गया, ऐसा नहीं है। सारे लोगों का मिलाकर वहाँ पे बताया जाता है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने कोई चीज़ें 100 रुपये में खरीद रखी है और वो चीज़ें अभी 80 रुपये चल रहा है, तो क्या मुझे वहाँ पे 20 रुपये लॉस हो रहा है? ये चीज़ें मुझे बता रहा है। मान लीजिए मैंने 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, उसका दाम आज 80 रुपया होगा, तो यहाँ पे बताया कि मेरा 20 रुपये का लॉस हो गया। यही चीज़ यहाँ पे अभी आपको बताया जा रहा है कि मार्केट में लोगों का पैसा लॉस हो चुका है। वो कोई ट्रेडर का पैसा नहीं बता रहे हैं, वो इन्वेस्टर का पैसा बता रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग के पैसे के बारे में वो बातें नहीं हो रही होती है कि ट्रेडिंग में इतना लॉस हो गया। वो बातें हो रही है इन्वेस्टर के पर्पज से, इन्वेस्टर का पैसा जो वहाँ पे गिर गया। अब बात आती है कि लॉस होता कैसे है। अगर उन्होंने अपना शेयर बेचा नहीं, आपने बहुत ऐसी वीडियो देखा होगा जिसमें आपको बताया जाता है कि जब तक आपने शेयर को बेचा नहीं तब तक आपने लॉस बुक नहीं किया या प्रॉफिट बुक नहीं किया। लेकिन एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि होता क्या है और क्यों कहा जाता है कि पैसा जो है लॉस हो चुका है। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा कर लूँ, नहीं तो क्या होगा कि यही चीज़ उस पर भी मेरा फेस ही दिखेगा स्क्रीन की चीज़ पे। मैं इसको साइड में कर लेता हूँ ताकि मैं जब चीज़ें आपको समझाऊँ तो चीज़ें आपको क्लियर यहाँ पे दिखे। अब चलते हैं यहाँ पे, मैं अपना चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को मैं आपको समझा सकूँ। यहाँ पे आते हैं, ये देखेंगे मैंने इसको ओपन कर लिया है यहाँ पे। अब इस खाली स्थान पे हम देखेंगे कि कैसे और क्यों। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे दोस्तों ये चीज़ समझिएगा, ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप इन्वेस्टर है या कुछ भी है, ये चीज़ें पढ़ के आप पैनिक होते तो चीज़ों को समझिए कि लॉस हुआ कैसे और क्यों। कोई कंपनी है, ठीक है, उसके पास 100 शेयर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के लिए एक ऐसी चीज़ें लेकर समझा रहा हूँ। ये मत समझिए कि ये चीज़ें ही हैं, एग्जाम्पल के लिए कोई चीज़ें लेके समझा रहा था। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके 100 शेयर है, उसमें कोई व्यक्ति काम कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए उसमें कोई एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है। बहुत से लोग हैं, लेकिन मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो काम कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, ये मत समझिए कि किसी कंपनी का 100 शेयर ही होता है, भाई कंपनी तो बहुत बड़ी होती है। भाई ये एग्जाम्पल के लिए होता है, एग्जाम्पल के लिए कोई भी चीज़ें रख के आपको बताया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी में 100 शेयर है। ठीक है, उस कंपनी में काम करने वाले लोग हैं 10 लोग, 5 लोग, 1 लोग, जो भी है। ठीक है, अब कंपनी में, बहुत बड़े कंपनी में क्या होता है, जो बड़े पद पे होते हैं CEO वगैरह, उनको क्या दिया जाता है? सैलरी दिया जाता है, या कंपनी में वे लोग उनको शेयर भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? कभी कभी आपने सुना होगा, आपने देखेंगे और न्यूज़ वगैरह पढ़ेंगे तो पता चलता है कि फलाने जो CEO थे उनको जो इस कंपनी ने अपने 10 शेयर जो है इनको दे दिया सैलरी के बदले में। सैलरी नहीं दिया, इनका सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपया महीना था। ठीक है, तो इनका शेयर का दाम अगर 10,000 था, तो इन्होंने क्या किया, इसको 10 शेयर, इनको 10 शेयर दे दिया। ठीक है, इस CEO को, तो इनका 1 लाख रुपये इन्होंने पे कर दिया। अब ये शेयर को अगर बेच देंगे तो इनको तो 1 लाख रुपया मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मिल गए। मान लीजिए कोई कंपनी ने आज ही किसी CEO को 10 शेयर दिए 1 लाख रुपए के बदले में, उनकी सैलरी के बदले में। नेक्स्ट डे मार्केट जो है यहाँ पे 20% क्या हुआ, गैप डाउन ओपनिंग हो गया। ठीक है, जो स्टॉक है किसी वजह से 20% गिर गया। अभी जो स्टॉक था यहाँ पे 10,000 का, वो हो गया 8,000। ठीक है, दिया कितना था शेयर? 10। टोटल कितना हो गया? 80,000। ठीक है, इनको दिया कितना था? 1 लाख रुपया। ठीक है, अभी ये चल के आ रहा है नेक्स्ट डे ही 80,000 रुपया। अब इनका लॉस कितना हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चीज को समझिएगा। यहाँ पे जो लॉस है CEO का कितना हो गया? 20,000। उन्होंने कल सेल नहीं किया, उन्होंने सोचा कि नेक्स्ट डे सेल कर दूंगा। अगर इन्होंने पैसा कैश में दिया तो इनका लॉस यहाँ पे नहीं होता, इनके अकाउंट में पैसा पड़ा होता। लेकिन शेयर देने की वजह से इनका पैसा आज क्या हुआ? लॉस। इसी चीज को आपको दिखाया जाता है कि इतना पैसा लोगों का डूब चुका है मार्केट में पिछले 5 दिनों में। ठीक है, मतलब कि उनका जो शेयर का प्राइस था अगर घटता है तो वहाँ पे आपका पैसा लॉस होता है। आपने 100 रुपये लगाया, कल 80 रुपया हो गया। अब इसको अगर अभी बेचेंगे तो आप 80 रुपये में बेचेंगे, 100 रुपये में नहीं बेच सकते। अब मे भी ये 100 रुपये कब आए कब नहीं, ये चीज़ आपको पता तो होती नहीं है। हो सकता है 200 रुपये भी जाए, लेकिन कब जाएगा ये चीज़ें तय नहीं कर सकते हैं कि नेक्स्ट डे जाएगा या उसके नेक्स्ट डे जाने वाला है। तो यहाँ जो लॉस हो जाता है लोगों को,
यही पैसा को आपको बताया जाता है कि मार्केट में 29 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे लोगों के डूब गए। क्यों? मान लीजिए कंपनी में पूरे स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए लोगों के इन्वेस्ट है, ठीक है। टोटल पैसा जो है, मैं एग्जाम्पल एक चीज़ और समझा दूँ यहाँ पे मैं आपको, ठीक है। मान लीजिए पूरे स्टॉक मार्केट में 1 करोड़ रुपए सारे लोगों का पैसा इन्वेस्ट है, ठीक। नेक्स्ट डे मार्केट जो है 20% गिर गया। अब इनका जो 1 करोड़ जो पैसे लगे हुए थे, ये नेक्स्ट डे कितना हो जाएगा? 80 लाख। इनका लॉस कितना हुआ? 20 लाख का। क्यों? क्योंकि आज इनका जो शेयर कल था, जो वैल्यू कल था, वो यहाँ पे वैल्यू हो गया मात्र 80 लाख। ये अगर आज बेचते हैं इस चीज़ को तो यहाँ पे मात्र इनको 80 लाख रुपए ही मिलेगा। यही इनका लॉस जो हुआ 20 लाख रुपए यहाँ पे हुआ। इसी चीज़ को आप न्यूज़ वगैरह में जब देखते हैं तो इसी चीज़ को आपको बताया जाता है कि लोगों का पैसा यहाँ पे इतना लॉस हो गया। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो शेयर बेचेंगे तभी लॉस होगा, नहीं। मान लीजिए आपको मिला 100 रुपए के बदले एक शेयर, कल 80 रुपए हो गया उसके, तो आपको वहाँ पे 20 रुपए लॉस हो रहा है। अब आपको वहाँ पे पैसे निकालने थे क्योंकि आपने लिए थे अपने काम के बदले, किसी चीज़ के बदले में, तो यहाँ पे आपको लॉस में निकालना पड़ा, तो आपको वहाँ पे लॉस हो गया। यही चीज़ यहाँ पे बताया जाता है कि 29 लाख 30 लाख करोड़ रुपए लोगों का लॉस होगा। तो लोगों को लगता है कि ये लोग ट्रेडर जो लोग हैं वे लोग लॉस किए, वे लोग नहीं, ये इन्वेस्टर का पैसा यहाँ पर डाउन हो जाता है। इसी को हमें बताया जाता है कि इन्वेस्टर का पैसा जो है इतना डूब चुका है पिछले 5 दिनों में, क्या इतना बढ़ चुका है, जैसे कि 100 का अगर 120 हो जाएगा तो यही हमें बताया जाता है कि 20 लाख रुपए जो है मार्केट में लोगों का पैसा बढ़ गया है। इस चीज़ को बताया जाता है। तो गिरेगा भी तो इसी के आधार पे आपको बताया जाएगा, न कि प्रॉफिट बुकिंग के बाद। प्रॉफिट बुकिंग अगर मान लीजिए ये 80 लाख रुपए लोग बेचने लगे तो क्या बेच पाएंगे? कॉमन सी चीज़ें सोच के देखिए, अगर ये लोग बेचने लगेंगे तो बेच पाएंगे? लिक्विडिटी कहाँ से आएगी? बायर सेलर भी तो होना चाहिए। इस पे नहीं जाइए कि बाई किया या सेल किया तो ही नहीं, आपका पैसा बढ़ा तो वो प्रॉफिट, घटा तो लॉस। इस चीज़ को बताया जाता है हमें न्यूज़ वगैरह में। तो इस चीज़ को आपको समझना है। ये चीज़ मत समझिए कि ट्रेडर लोगों ने पैसा अपना लॉस किया है, ये इन्वेस्टर का पैसा होता है। इन्वेस्टर का पैसा कम होता है, इसी को बताया जाता है आपको। ट्रेडर तो 90% लॉस में है ही, वो तो चीज़ आप पता कर लेंगे। इतना पैसा उनका लॉस नहीं होता जितना यहाँ पे आपको दिखा है 29 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ रुपए। ट्रेडर का पैसा लॉस नहीं होता, ये इन्वेस्टर का पैसा होता है, ठीक है। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि होता क्या है, रियलिटी क्या है, मार्केट में जो लॉस होता है उसका क्या कारण है और क्यों कहा जाता है इस तरह कि मार्केट में जो लोगों का पैसा है ये यहाँ पे 20 लाख करोड़ 30 लाख करोड़ डूब गया। अब चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो नेक्स्ट टाइम से आप थोड़ा सा टेंशन फ्री रहिएगा कि मार्केट में इतने लाख करोड़ रुपये लोगों के डूब गए हैं, तो कैसे डूब गए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आऊँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने के, कोशिश करूँगा कि एक नई वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करूँ ताकि चीज़ों को आपको समझ में आ जाए। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।